कम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग 13 चैप्टर प्रतिशतता के बेस पे देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशतता के बेस पे ये कंटेंट देखे थे भाई कि मूलधन के बेस पे क्या होता है, दर के बेसिस पे क्या होता है, समय के बेसिस पे क्या होता है, और हमारे पास ये चीज़ देखे थे कि ये भिन्न के बेसिस पे भी क्या होता है, भिन्न किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सारे कंटेंट के बेस पे देखे थे। ठीक है, तो चलिए उसी के आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। तो पहला जो भिन्न के बेस पे होता है भाई, हमारे पास जो किसके बेस पे होता है, भिन्न के बेस पे होता है। हमारे पास जो किसके बेस पे होता है, भिन्न के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस भिन्न के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि भिन्न के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस में आते हैं। ठीक है, तो ये भिन्न के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, हम लोग जब भी इसको भिन्न के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास जो पहला कंटेंट आता है वो आप लोगों के बेसिस पे जो होता है वो आप लोगों का किसके बेस पे रहता है भाई, इकाई भिन्न के बेस पे रहता है। किसके बेस पे रहता है, इकाई भिन्न। ये पहला होता है किसके बेस पे होता है, इकाई भिन्न के बेस से होता है। ठीक है, तो हम लोग पहला इकाई भिन्न के माध्यम से जानते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो चलिए इकाई भिन्न के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है, किस किस के बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो पहला इकाई भिन्न के बेस पे होता है और जो दूसरा होता है आपके पास, ठीक है, और जो हमारे पास तीसरा कंटेंट के बेस पे हो जाएगा और जो हमारे पास चौथा कंटेंट के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से देख सकते हैं इकाई भिन्न होता है, फिर यहाँ पर सम भिन्न होता है, यहाँ पर विषम भिन्न होता है, यहाँ पर मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, तो चलिए सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न और इकाई भिन्न के बेस पे देखते हैं भाई। ठीक है, कि इकाई भिन्न के बेस पे क्या होता है, सम भिन्न के बेस पे क्या होता है और विषम भिन्न के बेस पे क्या होता है, मिश्र भिन्न के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो ये भिन्नों के माध्यम से होता है। तो इकाई भिन्न के बेस पे आप लोगों को मैं समझाया था भाई कि ये इकाई भिन्न के बेसिस पे क्या होता है कि इसका इकाई में मतलब इसके अंश में केवल एक होता है और हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से मैं इस चीज़ को बताया था कि इकाई भिन्न के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में मैं बताया था भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, ये इकाई भिन्न के बेसिस पे है, ये सम भिन्न के बेस पे है, ये आप लोगों का विषम भिन्न के बेस पे है, ये आप लोगों का मिश्र भिन्न के बेस पे है। ठीक है, तो भिन्न के बेसिस पे जो हम लोग कंटेंट देखे थे भाई, किसके बेस पे देखे थे, जो भिन्न के बेस पे हम लोग कंटेंट देखे थे उसमें इकाई भिन्न के बेस पे था, सम भिन्न के बेस पे था और मिश्र भिन्न के बेस पे था और विषम भिन्न के बेस पे था। ठीक है, और किसके बेस पे था, विषम भिन्न के बेस पे था। ठीक है, तो एक इकाई भिन्न के बेस पे होता है, एक सम भिन्न के बेस पे होता है, एक विषम भिन्न के बेस पे होता है, एक मिश्र भिन्न के बेस पे होता है, एक किसके बेस पे होता है, मिश्र भिन्न के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को इकाई भिन्न के बेस पे करेंगे, एक सम भिन्न के बेस पे आएगा, एक विषम भिन्न के बेस पे आएगा, एक मिश्र भिन्न के बेस पे आएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इकाई भिन्न के बेस पे जो हमारे पास कंटेंट आया था इसमें हम लोग ऐसा लिखे थे कि ऐसा भिन्न, ठीक है, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश में, अंश में केवल एक हो, ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो,
कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। इकाई भिन्न कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है भाई? इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? तो इकाई भिन्न कहलाता है भाई, ठीक है। वो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है भाई? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ये क्या भिन्न कहलाता है भाई? इकाई भिन्न कहलाता है। तो इकाई भिन्न के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों
किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेसिस पे आपके लोगों को ये पूछा जाएगा भाई कि इकाई भिन्न किसके बेसिस होता है, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न किसके बेस पे होगा और ये कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। इकाई भिन्न के बेस पे ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है भाई। ठीक है, क्या कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है भाई। क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। तो इकाई भिन्न के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जैसे में आपके पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा। जैसे आपके पास क्या था, 1/4 था भाई, 1/5 था भाई, 1/6 था, 1/20 था, 1/25 था, 1/30 था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपके पास ही आ जाएगा। इकाई भिन्न के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि ऐसा भिन्न, इसको रिपीट के बेस पे देख रहे हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 के माध्यम से जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6,
1/20, 1/25, 1/30 एक्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एक्सेट्रा के माध्यम से। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एक्सेट्रा के माध्यम से। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एक्सेट्रा के माध्यम से। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 और एक्सेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई भिन्न तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था भाई कि इकाई भिन्न किसके बेसिस होता है, किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सम भिन्न के बेसिस पे। ठीक है, कि सम भिन्न क्या होता है इसके बेसिस, इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया था, फिर यहाँ पर रिपीट के बेस पे देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसा भिन्न जिसके ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो, जिसके अंश हर से छोटा हो। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश ठीक है, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। ठीक है, सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/4 ये बड़ा अंश देखिए, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 ये सभी क्या हैं, सम भिन्न के बेसिस पे हैं। ये सभी क्या हैं भाई, सम भिन्न के बेसिस पे हैं। ठीक है, तो ये सम भिन्न के अंतराल में हो जाएगा भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो अर्थात हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एक्सेट्रा के माध्यम से। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। जैसे सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो
तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा के माध्यम से। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो तो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न के बेस पे देखते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न के माध्यम से देख सकते हैं। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, एक को सम भिन्न के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है कि इकाई भिन्न के बेस पे क्या हो जाएगा और सम भिन्न के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। एक विषम भिन्न के बेस होता है, एक मिश्र भिन्न के बेस पे होता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से जान सकते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा के माध्यम से सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न के बेसिस पे क्या होता है और सम भिन्न के एकोर्डिंग में क्या होता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे
1/4 होता है, 1/5 होता है, 1/6 होता है, 1/20 होता है, 1/25 होता है, 1/30 होता है। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 हो जाएगा। विषम भिन्न के माध्यम से देखते हैं तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो, हर से बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 ये सभी क्या है आप लोगों के विषम भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है हर से। क्लियर। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि इसके माध्यम से जान सकते हैं, 9/7 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न को क्या कहते हैं भाई? अनुचित भिन्न भी कहते हैं। क्लियर। तो विषम भिन्न को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न भी कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के बेस हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के बेस हो जाएगा। तो इकाई भिन्न के बेस पे देख लिए कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो इकाई भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है? इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एट्सेट्रा। तो सम भिन्न के बेस पे देख सकते हैं ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो
सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। ठीक है। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/15, 7/5, 6/4, 9/7 के बेस हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से। सम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से। इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो, ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से क्या हो बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। विषम भिन्न को क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से। इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग विषम भिन्न के बेसिस पे भी जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। तो विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 के माध्यम से। ठीक है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से
बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 के माध्यम से सम भिन्न। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो पहला आप लोग इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, फिर सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, फिर विषम भिन्न के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, फिर मिश्र भिन्न के बेस पे। क्लियर। तो पहला इकाई भिन्न के बेस हो जाएगा, फिर सम भिन्न के बेस हो जाएगा, फिर विषम भिन्न के बेस हो जाएगा, फिर मिश्र भिन्न के बेस हो जाएगा। तो पहला इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। तो पहला इकाई भिन्न के बेसिस पे जान सकते हैं और दूसरा सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है कि पहला इकाई भिन्न के बेसिस पे भी आप लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, तो एक इकाई भिन्न के बेसिस पे रहेगा ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 के माध्यम से हो जाएगा। मिश्र भिन्न के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। ऐसा भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या भिन्न कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे सही 4/7 सही 12/17 ये आप लोगों का मिश्र भिन्न के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, ये किसके बेस पे रहेगा? मिश्र भिन्न के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो ये मिश्र भिन्न के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये आपके पास किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। संयुक्त भिन्न भी कह सकते हो। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेस पे रहेगा, फिर सम भिन्न के बेस पे रहेगा, फिर विषम भिन्न के बेस पे रहेगा, फिर मिश्र भिन्न के बेस पे रहेगा। फिर किसके बेस पे रहेगा भाई? मिश्र भिन्न के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो मिश्र भिन्न के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो पहला इकाई भिन्न के बेस पे रहेगा कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4,
1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4 और 9/7 मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। इकाई भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 का बेस हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो तो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं समभिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। समभिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो समभिन्न कहलाता है। समभिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4,
9/7। ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न के बेस पे क्या होता है, सम भिन्न के बेस पे क्या होता है, विषम भिन्न के बेस पे क्या होता है, मिश्र भिन्न के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो इसको इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, विषम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, मिश्र भिन्न के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो पहला इकाई भिन्न के बेस पे है, पहला जो कंटेंट है हमारे पास वो किसके बेस पे भाई, इकाई भिन्न के बेस पे, दूसरा सम भिन्न, तीसरा विषम भिन्न। तो पहला इकाई भिन्न, दूसरा सम भिन्न के बेस पे है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से सम भिन्न। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से क्या हो, छोटा हो, सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 विषम भिन्न। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7 मिश्र भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 4/7, 5 सही 12/17 के माध्यम से। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है भाई, इकाई भिन्न कहलाता है। तो ये आप लोगों के इकाई भिन्न के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बेस पे हो जाएगा, इकाई भिन्न के बेसिस पे हो जाएगा। क्या ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो तो वह इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इसके किसके बेसिस पे है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग में के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। क्या भिन्न कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। तो इकाई भिन्न के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त
कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से। सम भिन्न के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो तो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के बेस हो जाएगा। तो भिन्न के अकॉर्डिंग में आप लोग ये चारों कंटेंट को देख सकते हो भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्योंकि इकाई भिन्न के बेस पे देखते हैं तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। और विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं। जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न
भिन्न, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न के माध्यम से जो हमारे पास कंटेंट आते हैं भाई, किसके माध्यम से आते हैं? जो भिन्न के माध्यम से आते हैं कि सम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है, विषम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है, उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सम के माध्यम से क्या होता है और विषम के माध्यम से क्या होता है। क्योंकि अगर सम के बेस पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है भाई, उचित भी बोला जाता है, इसको उचित भिन्न भी बोला जाता है, इसको अनुचित भिन्न भी बोला जाता है। ठीक है, तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ठीक है, एक उचित भिन्न के बेस पे होता है, एक अनुचित भिन्न के बेस पे होता है। ठीक है, एक उचित भिन्न के बेस पे होता है, एक अनुचित भिन्न के बेस पे होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग उचित भिन्न के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग अनुचित भिन्न के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, कि उचित भिन्न के बेस पे क्या होता है और अनुचित भिन्न के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और अनुचित भिन्न के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये सारे कंटेंट को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि उचित के बेसिस पे क्या होता है और अनुचित के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो एक को उचित के माध्यम से जान सकते हैं, एक को अनुचित के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक को उचित के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग किसके माध्यम से जान सकते हैं, अनुचित के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो उचित के माध्यम से क्या हो जाएगा और एक को हम लोग अनुचित के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि अनुचित के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक उचित के माध्यम से रहेगा, एक अनुचित के माध्यम से रहेगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न उचित भिन्न के बेस पे देखते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न अनुचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, सम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं, विषम भिन्न के बेस पे जान सकते हैं भाई कि हमारे पास क्या कंटेंट रहेगा, और मिश्र भिन्न के बेसिस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न उचित भिन्न के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल एक हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न जिसको उचित भिन्न भी कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न जिसको अनुचित भिन्न भी कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके
अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। तो विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के बेसिस पे हो जाएगा। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30। सम भिन्न जिसको उचित भिन्न भी बोलते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17। तो ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा। सम भिन्न उचित भिन्न जिसको बोला जाता है ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न अनुचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो विषम भिन्न कहलाता है। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के बेस हो जाएगा। तो जब भी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा आपके पास भाई कि भिन्न के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, भिन्न किसके अकॉर्डिंग होता है, भिन्न किसके बेसिस पे होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये इकाई भिन्न के बेसिस पे क्या होता है, सम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है, विषम भिन्न के बेसिस पे क्या होता है और मिश्र भिन्न के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इकाई भिन्न के बेस पे क्या होता है, सम भिन्न के बेस पे क्या होता है, विषम भिन्न के बेस पे क्या होता है और मिश्र भिन्न के बेसिस पे क्या होता है। इकाई भिन्न ऐसा भिन्न जिसके अंश में केवल 1 हो तथा हर में शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो इकाई भिन्न कहलाता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/20, 1/25, 1/30 एटसेट्रा के माध्यम से। सम भिन्न उचित भिन्न के माध्यम से रहेगा, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कहलाता है। सम भिन्न को उचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 1/4, 2/6, 3/7, 8/14, 9/17। विषम भिन्न जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसके अंश हर से बड़ा हो तो उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी कहते हैं, जैसे 3/2, 8/3, 7/5, 6/4, 9/7। ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक एवं सम भिन्न दोनों हो तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, जैसे 3 से 4/7, 5 से 12/17 के माध्यम से हो जाएगा। तो इकाई भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये कंटेंट आप लोगों का इकाई भिन्न के बेस पे था, सम भिन्न के बेस पे था, विषम भिन्न के बेस पे था, मिश्र भिन्न के बेस पे था, जिसमें सम भिन्न को हम लोग उचित भिन्न के माध्यम से देख रहे थे और विषम भिन्न को हम लोग अनुचित भिन्न के माध्यम से देख रहे थे। इकाई भिन्न को हम लोग अंश में केवल 1 के माध्यम से देख रहे थे, सम को उचित भिन्न के माध्यम से देखे, विषम भिन्न को अनुचित भिन्न के माध्यम से देखे और मिश्र भिन्न को हम लोग यहाँ पर संयुक्त भिन्न के अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई। ठीक है, तो ये भिन्न के अकॉर्डिंग में था, जिसमें इकाई भिन्न को क्लियर किए, सम भिन्न को क्लियर किए, विषम भिन्न को क्लियर किए और मिश्र भिन्न को क्लियर किए। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।